पार्थिव तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, आज तक संसार में व्यक्ति ने कितने सारे काम किए और प्रत्येक कार्य करने में उसने कितना विवेक रखा, ये समझने की बात। व्यक्ति की छोड़ दो, हम अपनी व्यक्तिगत ही बात करें तो हमें स्वयं की ही बात समझ में आएगी कि आज तक हमने कितने कितने असीम पापों में अपनी परिणति ली। बहुत सारा समय तो ऐसा था जब हमारे पास कोई काम नहीं था, कोई कार्य भी नहीं था, पर फिर भी माँ सोचते सोचते कितना सारा पाप हमने कर लिया। मात्र शरीर से, वचनों से ही नहीं, अपितु हमने मन से भी इतने असंख्यात असीम अनंत पाप कर लिए हैं। शायद पिछली पर्यायों का नहीं, इस पर्यायों का भी अगर लेखा जोखा लिखने बैठ जाए तो शायद वह बचा हुआ समय कम पड़ जाए। इतना इतना असीम असीम पाप व्यक्ति करता आया है और उनमें से एक नाम हर किसी का हो सकता। और जब तक इस अपनी गलती का, अपने इन पापों का बोध नहीं होगा, तब तक उसकी सीमा, उसकी मर्यादा होना संभव नहीं है। कभी ना कभी हमें अपने परिणामों को, अपने पापों को और अपने प्रत्येक सांसारिक कार्यों में कहीं ना कहीं मर्यादा को प्राप्त करने की आवश्यकता, क्योंकि विषय भोगों के निमित्त से इतनी इतनी अमर्यादित हमारी परिणति हो रही है कि हमें स्वयं को ही उसका बोध नहीं है कि हम किस प्रकार से अमर्यादित होते हुए कार्य करें। क्योंकि जैन कुल में जन्मना, श्रावक बनना, मनुष्य बनना ही बहुत बड़ी मर्यादा थी। ये परम सत्य बात है। जब तक वह नई बहू, माँ घर में बहू आती है, आप भी तो कभी बहू बन के आए थे। जब नई बहू आती है, ऐसे कई क्षेत्रों में रिवाज चलती है, रूढ़ियाँ चलती है कि नई बहू आती है तो उसको देखने जाते हैं ना, घर में देखने भी जाते और हाथ में पैसा भी रखते। कई स्थानों की परंपरा है, क्यों? नई बहू आई है, वो तो पल्लू लेके मर्यादा में है, देख तो लो उनके घर में आई हुई बहू कैसी है। वह बहू को पहले दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन तो व्यक्ति देखने जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी पल्लू की मर्यादा थी। आज कोई देखने आता है? आज देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले ही सब देख ही लिया। पहले इतनी मर्यादा थी कि जाकर बहू का चेहरा देखना पड़ता था कि बहू काली है, गोरी है, कैसी है, देख तो लूं। और उसके देखने के पैसे दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि वह बहू मां मर्यादा में थी। और जो मर्यादा में होता है, वास्तव में वही बड़ा और ऊंचा होता है। चंद दिनों के लिए बहू ने अपनी मर्यादा की, अपने उस पल्लू की मर्यादा की व्यवस्था बनाई थी। पूरे समाज के, अड़ोस पड़ोस के लोग उसे देखने आ रहे थे। कोई भगवान थी? नहीं थी। कोई साध्वी थी? नहीं थी। पर कोई साध्वी, कोई भगवान, कोई वह स्वर्ग से उतरने वाली देवी नहीं थी, पर मात्र
कुछ दिन मर्यादा में रही थी और उस मर्यादा का फल था कि पूरी समाज उसे देखने आई थी। ये सत्य और परम सत्य समझने की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति मर्यादा में है तब तक वह पूज्य है, और जैसे ही जैसे ही वह मर्यादा छोड़ देता है, वह चाहे पूजनीय हो चाहे कोई हो, उसकी पूजा समाप्त। एक बहू जिसको मां चेहरा देखने के लिए पैसे देकर आप पहुंचते हो, मात्र चंद कुछ महीने और रुक जाते, छत पे या कहीं गली में खड़े होकर वह बहू और माँ सास लड़ रही है, तो फिर क्या देखने जाओगे दूसरे दिन? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बहू बदल गई थी कि सास बदल गई थी? सास भी वही थी, बहू भी वही थी, पर उसकी परिणति बदल गई थी, उसने अपनी मर्यादा छोड़ दी थी। सबने उसे देखना बंद कर दिया था। जिसको पैसे देकर, फ्री में नहीं देखते, पैसे देकर जिसका चेहरा देखने के लिए गए थे, अब उसको कह दिया जाए मैं पैसे दे रही हूं आप आ जाओ, कोई जाएगा? नहीं। क्योंकि मर्यादा 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 ही व्यक्ति को महान बनाती है। क्यों रामचंद्र बने? राम क्यों बने? राम अपनी मर्यादा में रहे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। कितने नारायण, कितने बलभद्र, कितने ऐतिहासिक ऐसे पुरुष हो गए, पर सबके ऊपर रामायण लिख गई? सबका इतिहास लिखा गया? नहीं लिखा गया। कई सारे ऐसे महापुरुष हुए, पर सबका इतिहास नहीं लिखा गया। वे विशेष, सब में विशेष क्यों हुए? क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक पुरुष ने मर्यादा का पालन कर ली, वह पूज्यता को प्राप्त कर लिया। मात्र अरिहंत बने, अरिहंत बन के, सिद्ध बन के वे भगवान बन गए, सो पूज्य है ही। पर एक श्रावक अवस्था में समन पंडित जी कोई अपनी मर्यादा का पालन करते हुए पूज्य बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उस पूज्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अगर किसी की जरूरत है तो मां मर्यादा की जरूरत है। आज की मर्यादा शेष ही नहीं बची। न घर, न परिवार, न समाज, न मंदिर, न देव, न शास्त्र, न गुरु, न भोजन, किसी भी प्रकार से कोई मर्यादा शेष ही नहीं बची। और जब तक मर्यादा पुनः प्रारंभ नहीं होगी, समाज की और धर्म की स्थिति पुनः मर्यादित होने वाली नहीं। पहले वो भी समय था संजय भाई, कोई ऐसा हाथ करके सांप के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। घर के सामने जाते थे तो गर्दन नीचे करके निकलते थे। आज तुम्हारी कॉलर पकड़ने के लिए भी लोग खड़े हैं। क्यों? गलती उनकी नहीं है, बिल्कुल गलती दाव उनकी नहीं है। गलती व्यक्तिगत व्यक्ति की है, जिसने उंगली उठाने जैसा काम करना प्रारंभ किया। तू अगर अपने मर्यादा में रहता तो तेरे ऊपर कौन क्यों उंगली उठाता? फिर उठाने वाला उठाता भी तो अपने आप चुप हो जाता, जैसे राम और सीता पर उठाई थी। उठाने वाले ने तो भगवानों पर भी उंगली उठाई, पर कर कुछ पाए? कुछ नहीं कर पाए। पर आज हम पे अगर आंच आ रही है, कोई उंगली उठ रही है, उसका श्रेय दूसरे के हाथ में नहीं है, अपितु अपने स्वयं के हाथ में। हमने उन मर्यादाओं को पता नहीं कौन से खूंटी पे टांग दिया है। किसी भी प्रकार की मर्यादा, भोजन, पानी, कपड़े, लत्ते, किसी की भी मर्यादा आज शेष ही नहीं बची। बुजुर्गों की तो घर में पता नहीं ऐसी ऐसी कीमत कर दी है कि घर के कचड़े की भी ज्यादा कीमत हो। हाँ, ऐसी स्थिति है सुमन पंडित जी, ऐसा नहीं, ऐसी है। घर के कचड़े को तो फिर भी म्युनिसिपालिटी की गाड़ी लेने आती है, बुजुर्गों को तो वो भी लेने नहीं तैयार। क्यों? क्योंकि वर्तमान के जीवों की परिणति और परिणाम
दोनों के दोनों बिल्कुल बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। इतनी छोटी सोच व्यक्ति की हो चुकी है, और जितनी छोटी सोच व्यक्ति की होगी उसका काम भी उतना ही सोच छोटा होता है। और वह अपनी सोच को तो अमर्यादित करना था, पर क्रियाओं को मर्यादित करना था। भूल गया व्यक्ति, जहां मर्यादाएं थी वहां अमर्यादित काम प्रारंभ हुआ, और जहां अमर्यादित हमें सोच और श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के चरणों में करनी थी, वही हमने आपको संकुचित और मर्यादित किया। बहुत बड़ी भूल है। जहां जो जैसा कार्य करना था, जहां हमें असीम श्रद्धा, अमर्यादित श्रद्धा का प्रतीक देना था, वहां तो हम मात्र धन, पैसा और छोटी छोटी सोच लेके हुए अपने आप को भी और सबको संकुचित कर रहे हैं। क्यों नहीं विकास हो रहा है? पैसे, धन, सब कुछ सबके पास होने पर भी व्यक्ति की निजी और सामाजिक जो छोटी सोच है, उस कारण से व्यक्ति उन्नति नहीं कर पा रहा। अमर्यादित सोच और अमर्यादित श्रद्धा को, असीम श्रद्धा को प्राप्त करना था, तब काम बनना था, पर श्रद्धा तो हमारी संकुचित हो गई। हम तो पारसनाथ को मानते हैं, हम तो इनको ही समझते हैं, हम तो और किसी को देखते ही नहीं हैं। ये जो भी तुमने छोटी सोच और सीमित सोच बना के रखी है, वो ही तुम्हारे लिए घातक है। मर्यादा चाहिए थी, पर मर्यादा किसमें चाहिए थी मिनेश भाई? अपने पापों में। मर्यादा चाहिए थी हमारी क्रियाओं में, मर्यादा चाहिए थी बुजुर्गों से, मर्यादा चाहिए थी भोजन पानी आदि की। वो सब मर्यादा हमने जाके ढाबे पे ही रख दी है। देखो ना, देखो अभी छुट्टियां है, कौन कहाँ कहाँ मिलता है सबको ही पता है, और सब ने कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया है, वो सब जानते। विचार करने जैसी बात है। जो ये अरहंतों की भूमि है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमि है, उस मर्यादा पुरुषोत्तम के राम का नाम तो ले रहे हैं, पर काम बेमर्यादित करे, अमर्यादित करे। मात्र नाम लेने से शिखर पंडित जी काम नहीं होगा। उन्होंने तो अपनी मर्यादा का पालन करते हुए, कितनी बड़ी मर्यादा। वह राजा था, पति भी तो साथ साथ में, पर फिर भी पत्नी पर उंगली उठी, पत्नी को भी घर से बाहर कर दिया। ठीक है, धर्म नीति, कर्म नीति और राजनीति ये सब भिन्न भिन्न हैं। धर्म नीति यही कहेगी कि उसके पाप का उदय था, असाता वेदनी का उदय था, तो उसे जाना पड़ा। पर राजनीति कहती है वही धर्मात्मा, वह मर्यादा पुरुषोत्तम था, जिसने राज्य की और पूरी समाज की सुरक्षा के लिए अपने पत्नी को भी जंगल भिजवा दिया। ठीक है, प्रत्येक अनुयोग का अभिप्राय भिन्न भिन्न आएगा, पर ये मर्यादा को भी तो समझना होगा। कितनी मर्यादा होगी उस जीव की, क्या गजब की सोच होगी उस जीव की। क्या वास्तव में उसको सुमंत पंडित जी रामचंद्र जी को वनवास दिया था? पद्म पुराण नहीं पढ़ा क्या? रामचंद्र जी को शिखर पंडित जी पिता ने वनवास दिया था? भूल नहीं करना, बिल्कुल नहीं दिया था। रामचंद्र जी को जंगल जाने का आदेश पिता ने नहीं दिया था। ये निर्णय हुआ था कि भरत राजा बनेगा। ये बड़े भाई की मर्यादा थी, ये बड़े भाई की मर्यादा थी कि अगर मैं यहां रहूंगा तो राज छोटे भाई का नहीं होगा, इसलिए बड़ा भाई जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। पद्म पुराण में आचार्य रविसेन महाराज ने स्पष्ट लिखा है, मात्र पिताजी ने इतना ही कहा था, बेटा तुम्हारे राज्य पद की जगह भरत का राज्याभिषेक होने वाला है, भरत को राज मिलने वाला है, भरत राजा बनेगा अयोध्या का। तो उसने कहा, जी पिताजी आपकी आज्ञा सर्वोपरि, पर मेरी भी एक विनती है कि अगर छोटा भाई राजा बन रहा है और वही मैं बैठा रहूंगा तो उसका राज नहीं कहलाएगा, राज मेरा कहलाएगा, लोग मेरे पास आएंगे।
इसलिए उसने अपना घर परिवार और सब छोड़कर वनवास जाना स्वीकार किया। ये होती है मर्यादा। क्या इतनी मर्यादा है हमारे पास? हम होते, हमारा जैसा कोई होता तो तुरंत खड़े हो जाता कटघरे में, नहीं 2 टुकड़े करो, 5 टुकड़े करो, आधा इसका, ये इसका, वो उसका, तो मैं रहूंगा, नहीं तो मैं कोर्ट में मिलते। कुछ नहीं कहा था, कुछ भी नहीं कहा था। ये तो उनकी, ये सब बहुत सारी बातें कही सुनी है, ये कोई वर्षों की गणना और ऐसा कुछ नहीं था। पूर्ण हुआ और वे वापिस आए थे, ऐसा ही उल्लेख है। पिता ने नहीं कहा था कि तुम्हें 14 वर्ष रहना है। कहा, किसी ने नहीं कहा था कि तुम जंगल जाओ। ये तो उसकी स्वयं का विवेक और स्वयं की मर्यादा थी कि मैं अगर वहां रहूंगा तो छोटे भाई का राज नहीं कहलाएगा, इसलिए वो सब राज कारभार और भवन भी छोड़कर चले गए थे। ये होती है मर्यादा। आज का कोई इंसान होता तो तुरंत खड़ा हो जाता, दूसरे दिन लिफाफा घर में पहुंच जाता, 8वें दिन तुम्हें कोर्ट में खड़े होना है, पिता को भी, माँ को भी, भाई को और सबको। एक एक उन मर्यादा पुरुषोत्तमों की बात तो सोचो, विचार तो करो। मात्र पुरुष ही नहीं, उस महिला की भी कितनी मर्यादा थी, उस सीता की भी कितनी मर्यादा थी। क्या सीता को जंगल भेजा था? सीता को जंगल भेजा था? नहीं, स्वयं से गई, स्वयं से गई। वह रामचंद्र जी, जहां जहां मेरे पति है वही मैं भी रहूंगी। समझाया था रामचंद्र जी ने, तू कहां जंगल में अकेली भटकेगी, कांटे कंकड़ कहां तू सोएगी। पर उसने कहा नहीं, जहां मेरे स्वामी, जहां मेरे पतिदेव है वही वही मैं रहूंगी। आज की नारी क्या करती? आज की माँ क्या करती? पुनः आने के बाद, इतने कष्ट झेलने के बाद भी, पुनः जैसे सुख के दिन आए थे, पुनः रामचंद्र जी ने उसे जंगल भिजवाया था। जंगल जाती भी वर्तमान की कोई स्त्री, कोई माँ, तो पहले जंगल जाने से पहले कोर्ट में खड़ी होती और कहती नहीं, पहले इंसाफ करो, मेरा भी 50% का अधिकार है। सोचो, एक एक जीवों की मर्यादा के बारे में सोचो। उन्होंने इतनी इतनी मर्यादा का पालन किया, तभी तो वे पूज्य है आज।